अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 और हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ थोड़ा सा अब हमें होगी प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगा सकते हैं इसमें। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फंक्शंस। न्यूमरेटर हमेशा आपको वर्टिकल एसिम्पटोट देता है, ठीक है, इस तरह से, और डिनोमिनेटर हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट देता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले निकालता हूँ वर्टिकल एसिम्पटोट, तो वर्टिकल एसिम्पटोट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओ सॉरी, शायद मैंने गलती कर दी। वर्टिकल एसिम्पटोट हमारा नीचे की तरफ आता है, ये हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है, ठीक है। बल्कि एक काम करें, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करें, छोड़ दें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को छोड़ दें, आप सिर्फ इसका डिनोमिनेटर चेक करें। डिनोमिनेटर में आपके पास निकलेगा आपका वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। ऊपर वाले को छोड़ दें, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। एसिम्पटोट तो हमारे पास है इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करते हैं, ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है, ठीक है। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, रूट्स निकालने x के हमें, ठीक है। माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4a और c 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16 अपॉन 4, और आप जानते हैं कि रूट के अंदर अब आपको साफ नज़र आ रहा है कि -7 आ गया। जब रूट में -7 आ गया तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप इसमें लिखेंगे नो वर्टिकल एसिम्पटोट, ठीक है। अब आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है ही नहीं, सही है। अब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का एक रूल है छोटा सा, वो मैं बार बार बताऊंगा ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी। आज से पहले इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी आया नहीं, 4024 के अंदर अब से आ रहे हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, हमारे पास एक रूल होता है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, हम सिर्फ इसे सपोज करेंगे ए एक्स की पावर m और ए एक्स की पावर, सॉरी ए एक्स नहीं होगा, बी एक्स होगा, बी एक्स की पावर n। कोफिशेंट्स डिफरेंट है ना, और पावर्स भी डिफरेंट हैं। तो तीन यहाँ पर रूल्स कहलाते हैं कि अगर पावर, ऊपर वाली पावर m ग्रेटर देन n है, ठीक है, यानी कि ये अगर m ऊपर x की पावर बड़ी है और नीचे x की पावर छोटी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, तो इसका कोई एसिम्पटोट नहीं होगा, नो एसिम्पटोट, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास देखें, यहाँ नो रियल रूट्स आ गए, तो यहाँ वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं बना, तो नो रियल रूट्स पर भी, और यहाँ पर भी अगर m बड़ा हो जाए तो नो एसिम्पटोट बनेगा, और अगर m और n बराबर हो जाएं तो इनके कोफिशेंट्स आपस में डिवाइड होते हैं, y अपॉन ए, वाई इज इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा। और अगर m यानी कि ऊपर वाले x की पावर छोटी हो जाए तो जो एसिम्पटोट है वो y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बिना किसी टेंशन के। अब हम इक्वेशन में, पहला जो हमारे पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लग रही है, सेकंड कंडीशन, जिसमें m बराबर हो गया n के, तो एसिम्पटोट क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a अपॉन b, और ये जो इक्वेशन यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले 1 लिखा हुआ है वो मेरा है a, और यहाँ डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो है 2, तो 1/2। तो ऑप्शन क्या था, फाइंड द एसिम्पटोट्स, अगर दोनों हैं तो, और अगर एक है तो सिर्फ इसका जो एसिम्पटोट आ रहा है वो आप क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1/2 अपने क्वेश्चन में। ये सारी सोल्यूशन करने के बाद, ठीक है, ये सारी सोल्यूशन करनी है आपने, वर्टिकल एसिम्पटोट भी शो करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी शो करना है, इस तरह से, उसके बाद कहानी चलेगी आगे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दें सब कुछ, आगे चलते हैं अब हम, कि अब क्या पूछा है। अब आगे पूछते हैं क्वेश्चन, इसको तो जूम करें प्लीज़, थैंक यू सो मच। अब है हमारे पास, यूजिंग a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of this equation and the asymptotes
इन द पार्ट 1 फॉर -8 से 6, x की वैल्यू -8 से लेकर 6 तक चाहिए। तो सर मेरे पास तो बुक है, मैं वहाँ पर से इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ और -8 से 6 चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर में आते हैं, मोड में आइए, टेबल में आइए, फ्रैक्शन का बटन लीजिए। अब देख, मुझे नहीं पता कि बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शन x² -1, हो सकता है मुझे अलग अलग भी सॉल्व करके फिर डिवाइड करवाना पड़े। ठीक है, मैं ख़ुद भी इस नौयत का सवाल आपके साथ ही कर रहा हूँ पहली दफ़ा। x² -1, ठीक है, और डिवाइड में आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन थी 2x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू दबा के देखते हैं, इधर चले जाते हैं। स्टार्ट करना था -8 से, ठीक है, -8 से स्टार्ट करना और ख़त्म करना है 6 पर, 6 पर ख़त्म करना है और स्टेप लेंगे हम 1 का। ओह, इन्होंने आंसर दे दिया हमें। अच्छा जी, -8 पर आंसर आ रहा है 0.59, तो 0.6 लूँगा मैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक टेबल बनेगा x का और y का। ठीक है, -8 पे आंसर क्या आ रहा है 0. आप सारे आंसर को अपने कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, मैं अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 0.6 और 0. नहीं, अब 0.6 दो दफ़ा 0.6 नहीं ले सकते। यहाँ पर आ रहा है 0.5 और 0.6, दोनों पे 0.6 है, तो हम इसका मतलब -8, इसका देखते हैं -6 का आंसर क्या आ रहा है 0.625, इसका भी आंसर है। तो फिर हम दो का गैप करते हैं। ठीक है, इक्वेशन पे दोबारा आते हैं, इज इक्वल टू यहाँ स्टेप 1 के बजाय स्टेप 2 कर देते हैं। ठीक है, तो -8 -6 -4 -2, अब जो वैल्यूज़ आएंगी -8 -6 -4 -2 0। अच्छा, जगह नहीं है मेरे पास वहाँ, इसको नीचे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। 0, उसके बाद +2 +4 और +6 चाहिए। ठीक है, -8 और -6 का आंसर क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 0.6 ले लीजिए और इसका 0.625। ठीक है, 0.6 और 0.625 यानी कि 0.63 कर दीजिए। ठीक है, अब -4 और 2 का देखते हैं, इसका आ रहा है 0.68, तो 0.7 और 0.75। ठीक है, 0.7 और 0.75। ठीक है, देन 0 2 का चेक करते हैं। 0 का है -0.5 0.185, तो 0.2 हो जाएगा ना। 0.5 माइनस का 0.185 -0.5 और पॉजिटिव 0.185, तो 0.19 कर दें इसको। ठीक है, और फिर 4 और 6 का देखते हैं। 4 और 6 का है, 4 का है 0.32 और 0.38, 0.32 0.38 0.32 और 0.38। ठीक है, अच्छा जी, 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट और 2 सेंटीमीटर पे भी 1 यूनिट चाहिए। ओके, और एसिम्प्टोट भी बनाना है मैंने। ठीक है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो दैट मीन्स अब जो आप पेपर लेंगे अपना, उसमें x नेगेटिव शो करेंगे बट y नेगेटिव शो नहीं करेंगे। ठीक है, और ठीक है, आपके पास जो ग्राफ बुक होगी ना इस वक्त अवेलेबल, आप उसमें जो बड़ा बॉक्स लेते हैं जिसमें 10 छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप उसे 1 मत लिखिएगा, वरना 4 और 4 राइट और लेफ़्ट पे जाएंगे। आपको 8 बॉक्सेस चाहिए ना, तो आप अपने ग्राफ बुक के ऊपर जो है छोटे वाले 5 बॉक्सेस, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 अपने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -4 5 6 और 7 8। ठीक है, अगर आप 1 छोटे 10 बॉक्सेस लेंगे तो फिर 4 आएगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। आपको 8 चाहिए तो 5 बॉक्सेस लीजिएगा छोटे, और 2 सेंटीमीटर पे 1 लिखना है, ये तो चलेगा। 2 सेंटीमीटर पे 1, फिर 2, 2 सेंटीमीटर का मतलब आप एक काम करें, खैर वैसे तो आपके पास अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्राफ बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं दो बॉक्सेस पे 1 ले रहा हूँ तो मेरे ज़ीरो सारे तो मेरे 0.5 के अंदर ही, तो मुझे क्या ज़रूरत है लेने की। तो मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसी को यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। सारा मेरा इसी में आ जाएगा। मैंने 4 स्मॉल बॉक्सेस ले लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं -0, अब प्लॉटिंग करते हैं। -8 का 0.6, -8 का 0.6 0.5 से ऊपर होगा यकीनन यहाँ पे। एसिम्प्टोट की लाइन क्या थी, 1/2, y = 1/2, 1/2 होता है 0.5, ठीक है। एसिम्प्टोट की लाइन होगी 0.5, 0.5 कहाँ होगा भाई। और ये कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, हाँ y की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी हमारी, वर्टिकल नहीं थी। तो 0.5 हमारा यहाँ कहीं पर आएगा, इधर 0.5 ये है मेरा, ठीक है। ये एसिम्प्टोटिक लाइन है, इस पर तो कोई पॉइंट आ ही नहीं सकता ना अव्वल, ठीक है। ओके, ये डन। अब -6 का 0.63, -6 का 0.63 थोड़ा सा ऊपर होगा वो। फिर -4 का 0.7, -4 का 0.7 ये उससे भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। -2 का 0.75 ये इससे भी ऊपर हो जाएगा। फिर 0 x का 0, y का -0.5, x का 0, ठीक है, -0.5। वाह, ये तो बिल्कुल नीचे चला गया, क्योंकि मेरे पास -0.5 तो इधर होगा, इस लाइन पर। -2 का पॉजिटिव, x का 0, बेसिकली x हमारा 0 यहाँ पर होते हैं, ये मेरा x 0 है पूरा, ठीक है। अब -0.5 यहाँ पर आएगा। बड़ी बात है कि ओरिजिन की इधर दी थी इन्होंने, ठीक है। 2 का 0.19, x का +2 राइट हैंड साइड पर ऊपर, ये है 0.25, तो इसको पीछे रखना है इस तरफ, ठीक है। और उसके बाद 4 का 0.32, 4 का 0.32 ये 0.25 है, ठीक है। तो 32 हमारा यहाँ कहीं पर होगा, फिर 0.38 इसका यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। 0.5 तक तो जा ही नहीं सकता ना। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे हम। इसका जो कर्व बन रहा है, मेरे हिसाब से जो कर्व इसका बन रहा है वो बन रहा है कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ से इस लाइन को लेकर आऊँ, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाए, ठीक है, फिर ये एकदम नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये इस तरह से एसिम्प्टोट के साथ साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनेगा। अभी तक इस तरह का ग्राफ आपके पास आया नहीं था शायद, इसलिए आप भी परेशान हो रहे होंगे कि किस तरह से बनाना है इसको। अच्छा, ये बहरहाल इसी तरह से बनना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 0.3, x 0.3 ढूंढना है मैंने। x 0.3, x 0.3 हमारा यहाँ कहीं पर होगा 0.5 के पास, ठीक है। तो ये यहाँ नीचे आके टच हो रहा है और ये 0.25 और 0.5 के बीच में है, तो हम 0.3 लेंगे, y -0.3, ठीक है। अब अगर इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपकी अलजबरा इस्तेमाल होगी, अगर उन्होंने कहा है हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये मैं इसको विदाउट एनी, ये कहीं पर तो इंटरसेक्ट हो रहा होगा ना कर्व से, एसिम्प्टोट लाइन से, क्योंकि 1/2 तो एक ही जगह टच हुआ है ना बस। अगर हम एक ही जगह पर टच करते हैं इसको, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ये मेरा y का आंसर है 0.5, x का यहाँ पर है, तो हमारे पास ये जो कर्व है मेरा y = -0.5, ठीक है ना। तो y वाला -0.5 से जो टच होगा मैंने वो देखना है, ठीक है। y -0.5, तो दो आंसर इसके आने चाहिए ना।
y माइनस 0.5 तो यहाँ पर है, इधर ये पूरी लाइन y माइनस 0.5 की है, ठीक है। अब एक कर्व तो आपका यहाँ टच हुआ, ठीक है, और एक कर्व आपका 0 पे टच हुआ, ठीक है। अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, एक तो कर्व आपका 0 से गुजरा है, तो एक तो x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, एक x आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका -1 से पीछे है, ठीक है ना, ये मेरा -1 था, -1 से पीछे है, तो आप इसको -1.9 ले सकते हैं, या 1.8 या 1.7, जो आपका दिल करे तो, ठीक है। ये जो यहाँ पर कर्व लाइन गुजरी ना y = -0.5 की, उसकी वजह से कर्व जहाँ जहाँ टच हुआ उस पर वो x की वैल्यूज़ आपने निकालनी थी, ठीक है। मुझे लगा कि इसको अलजेब्रिक वे में सॉल्व करना है, लेकिन आफ्टर थोड़ा सा सोचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ इसमें नहीं होना। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।